अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। तोशा खाना 2 केस में जमानत के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा हो गई हैं। कुछ देर बनी गाला में क़याम के बाद जमान पाक रवाना हो गई। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह से जेल में थी। उन्हें रवां साल 31 जनवरी को तोशा खाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। बुशरा बीबी की रिहाई पर सेनेटर फैसल वाउडा का दिलचस्प और मायने खेज ट्वीट सामने आया है। फैसल वाउडा के मुताबिक जैसे उन्होंने कल बताया था कि आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई हैं। कोई केस भी नया नहीं बना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी गईं। जैसे बताया था, बानी पीटीआई भी आज अपने वकीलों से मुलाकात करेंगे और 26 अक्टूबर से उनका जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फैसल वाउडा बुशरा बीबी की रिहाई को डील का नतीजा करार दे रहे हैं। उनकी रिहाई डील का नतीजा है या नहीं, इस बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम बुशरा बीबी की रिहाई ऐसे हालात में हो रही है जब एक तरफ 26वीं तरमीम पर अमल शुरू हो चुका है, बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात भी अहम मराहिल में दाखिल हो रहे हैं और पीटीआई के अंदर तकसीम की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में बुशरा बीबी की रिहाई के क्या सियासी इम्कानात हो सकते हैं? बुशरा बीबी का नाम 2018 के इंतखाबात से पहले ही मुल्क में मारूफ होने लगा था। बानी पीटीआई की इंतखाबी हिकमत अमली हो, हुकूमत साजी हो, अहम तयनातियाँ हो, काबीना की तश्कील हो, सदर गवर्नर्स वज़ीर आला की नामजदगी हो, ब्यूरोक्रेट्स के तकर्रुर और तबादले हो, माशी और दाखिली पॉलिसीज़ हो, हत्ता के खारजा ताल्लुकात जैसे हसास उमूर पर भी बुशरा बीबी की गहरी छाप की बातें मुल्क भर में ज़बान ज़दे आम रहीं। हुकूमती उमूर पर बुशरा बीबी के इतने गहरे असर और रसूख को बाज़ हलकों में नोटिस भी किया गया, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म के इल्म में यह भी लाया गया कि कई अहम तयनातियों और पोस्टिंग्स में लेन देन के वाक़यात भी हो रहे हैं। बानी पीटीआई के इख्तिदार से माजूल होने के बाद बुशरा बीबी को कई तरह के मुकदमात का सामना करना पड़ा। अब उनको तोशाखाना 2 केस में भी जमानत मिल चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में लीडर्स की बेगमात, बहनों और बेटियों का किरदार अहम रहा है। बानी पीटीआई की बहनें भी कुछ अरसे से सियासत में फाल हो रही थीं। अब बुशरा बीबी की रिहाई के बाद ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या किरदार रहेगा। क्या उनका किरदार अलामती रहेगा या फिर वो आगे बढ़कर पीटीआई की कमांड एंड कंट्रोल संभालेंगी? अमली तौर पर बहुत से ग्रुप्स में बिखर रही पीटीआई क्या बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी की क़यादत पर इत्तेफाक करेगी? और सबसे बढ़कर, अगर बुशरा बीबी सियासत में फाल होती हैं तो वो कौन सी राह अपनाएंगी, मुफाहिमत की या मज़ाहिमत की? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, हमाद गजनवी, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, बुशरा बीबी 100% डील के नतीजे में बाहर, सब प्लान का हिस्सा, फैसल वाउडा का बड़ा दावा, कितना दुरुस्त कितना गलत? इफ्तिखार साहब, आप किस तरह रीड कर रहे हैं इस पूरी बात को? क्या दुरुस्त कह रहे हैं फैसल वाउडा? डील नजर आती है, कोई ढील है? ह्यूमन राइट्स के ऊपर मामला है, क्योंकि इस बार ना कोई नया मुकदमा बना, ना कोई रुकावट खड़ी हुई, आसानी से सब कुछ सूरत से हो गया। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जिन मुकदमात में प्रोसिक्यूशन अपने मुकदमे को साबित करने से काबिल न रहे, तो फिर उसका फ़ायदा उन लोगों को होना चाहिए जिनको आपने जेलों में रखा हुआ है। मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है, अगर प्रोसिक्यूशन केस नहीं साबित कर सकती तो किसी की आज़ादी जो है ना उससे नहीं छीनी जा सकती। आज अदालत में जब पेश हुई, ये पहले केस नैब के पास था, फिर ये FIA ने इसकी की। जब पूछा जज साहब ने प्रोसिक्यूटर से कि और कुछ पूछना है, कुछ बरामदगी करनी है, उसने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि ये जो जवाहरात वगैरह हैं इसकी मालियत क्या है, कीमत क्या है, ये है। उसके पास उसका कोई वैलिड जवाब नहीं था। साफ ज़ाहिर है कि अदालत ने उनको ज़मानत दे दी, वो ज़मानत पे हैं। कल ज़मानत के मसले को भी हमने कौमी मसला बना लिया, लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। असल में हम हो गए हैं साजिशी जहनों के मालिक। हर चीज़ में कोई थ्योरी बनाते हैं। भाई अगर मजिस्ट्रेट नहीं होगा तो रोक कहा है तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, उसने साइन करने हैं, और मुतलका जो है मजिस्ट्रेट होता है, उसको नहीं पता होता कि मेरी ज़मानत कितने बजे होनी है और उसको कितने बजे तक दफ्तर के बाद भी मेरा इंतज़ार करना है कि मेरी ज़मानत हो रही है। इसको भी कल बहुत गलत तौर पर मीडिया के पीटीआई के बकौल वहाँ 1 से ज़्यादा 2 या 3 लोग थे, सबके सभी किसी मसरूफियत के बायस निकल गए। ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। कोई एक पाकिस्तानी की ज़मानत का मसला नहीं है। हज़ारों पाकिस्तानी रोज़ाना अपनी ज़मानतों के बाद रोज़गार लेने के लिए रात गए तक धक्के खाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इसको साजिश बना देना, इसको मुल्की इशू बना देना, इसको सियासी खेल बना देना, मुझे दुख है उन तमाम अपने साथियों पर जो कहते तो ये हैं कि वो हमारे
इस प्रोफेशन से उनका तलक है, लेकिन उनको इसके फंडामेंटल्स को सीखना पड़ेगा। ठीक है। फैसल वाडा जो कह रहे हैं, मैं फैसल वाडा पे आता हूँ बाद में। फैसल वाडा जो कहते हैं वो कह सकते हैं ही इज ए पॉलिटिशियन। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। पहले से ही पता था कि जमानत हो जाएगी, कोई निकल जाएगा। नहीं, सवाल ये ना, इससे पहले भी जमानतें हुई हैं। आप सवाल, अगला सवाल कर रही हूं। पहले सवाल फ्रेम कर रहे हैं। पहले नहीं, अगले पे आए। इससे पहले भी जमानतें हुई हैं, मगर फौरन एक नया केस भी शुरू हो जाता है, एक नई एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसलिए कि नहीं है, तो हम ये कहें कि ये सियासत ज़दा केस था, जो कि मुझे दुख नहीं है। फिर जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है कि कोई मामला नहीं था, कोई मामला नहीं था। किसने कह दिया मुकदमा खत्म हो गया? और खुदा का खौफ करो पढ़ लिखी खातून, जमानत हुई है, जमानत हुई है। और जमानत का भी एक कानून है ख़ास कि अगर एक जुर्म में इतने साल तक सज़ा ना हो तो उस पर ज़मानत का उनका हक बन जाता है। और जब प्रोसिक्यूशन से पूछा जाए कि भाई तुमने जो चीज़ें बरामद की, इसकी बोली लगवाई, इसकी कीमत लगवाई, भी नहीं की, उसका भी जवाब नहीं था। तो देखो, ये देखो, हम ज्यादती ना करें, ना सिस्टम के साथ ज्यादती करें। मेरा कहना हमेशा से ये है, 9 मई से मैं ये कह रहा हूँ, 9 मई के मामलात में प्रोसिक्यूशन नाकाम रही, वो बात साबित करने को जिसका बहुत ढंढोरा पीटा गया। 9 मई में शामिल लोगों के खिलाफ अगर प्रोसिक्यूशन को साबित कर सकती है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। अगर नहीं साबित होता तो फिर यही होगा जो आज हुआ है। और मैं बुशरा बीबी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको महफूज हाथों में रखे और उनको अच्छी सेहत दे, और उनके चाहने वाले जो उनके गिर्द दीवाना वार इकट्ठे हो रहे हैं उनको इस मौके पर ये। मैं अभी आगे टाइम रहा, मैं दोबारा आती हूँ। मैं हाँ जी, हमने दुआ कर दी ना। नहीं, दुआ के बाद सवाल खत्म हो गया यार। ये क्या बात हुई? शहजाद साहब, आईनी अदालतों और मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम नहीं हुआ। 26वीं तरमीम में बानी पीटीआई के मुतालबात मान लिए गए और बानी पीटीआई बुशरा बीबी की क़ैद पर हमेशा गुस्से में रहे, सीख पर है। आज एक अदालती हुक्म पर रिहाई। पाकिस्तान की सियासी तारीख जानने वालों के लिए क्या वाकई इतना सादा मामला है, इतना आसान काम है ये? अच्छा, हमारे जो बैकग्राउंड है जिसके हिसाब से आप सवाल कर रही हैं, वाकई सादा मामला लगता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है सादा ही हो। लेकिन उससे पहले मुझे कहने दीजिए, मुझे नहीं अंदाजा था कि बुशरा बीबी इतनी देर जेल में रही हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया 9 या 10 माह के करीब। मेरा ख्याल है अगर ऐसी है तो उनकी हिम्मत की दाद जरूर देनी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में आपने बुशरा बीबी को अपने कद से बहुत बड़ा बना दिया है। जब आप ये कहती हैं ना कि वो शायद पीटीआई के अंदर धड़े बन रहे हैं, वो शायद किसी धड़े को लीड करेंगी। देखिए, बादशाह होना एक चीज़ है और बादशाह की मलका होना चाहिए एक चीज़ है। मलका होते हुए आप बादशाह के नाम पे कुछ सिक्के तो अपने चला सकती हैं, 1 या 2, लेकिन बादशाह कभी नहीं बन सकती, आप मलका ही रहती हैं। अच्छा, पहली बात है, बादशाह खुद बड़ी परेशानी में है, बेइंतहा परेशानी में है। या तो ये डील होती ना कि उसका जो बादशाह है उसको कहा जाए कि तुम्हारी कैद सख्त कर दी गई है, ये होगी डील ना। इस किस्म की डील हो सकती है, तुम्हारी कैद सख्त कर दी गई और मलका को हम रहा कर देंगे। और बादशाह ने कहा मैं मलका की खातिर ये डील मानने को तैयार हूं। मुझे डील का कोई मतलब कोई नजरिया, ये मिसाल के तौर पे पीटीआई या इमरान खान या कोई बुशरा बीबी डील में दे क्या सकते हैं? डील होता है जहां पर कुछ लो कुछ दो। इनके पास क्या है देने के लिए इस निज़ाम को या पार्लियामान को या अदालत को? तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर हमें सनसनी फैलाने की, सनसनी बनाने की और सनसनी बोलने की एक ऐसी आदत पड़ गई है मीडिया पे बैठ के कि शायद वो सारे के सारे कैमरे हमारे ऊपर जब हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, तो फिर कई मरतबा हमारी सोच का जो तखय्युल है वो उस हद तक पहुंच जाता है जो कि जिसे कहते हैं कि इनटेंजिबल्स में चला जाता है, महसूस नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ उसकी बुनियाद नहीं होती। अगर तोशाखाना केस चल रहा था और तोशाखाना केस कभी कल के एक किसी अखबार में या किसी तौर पर किसी अदारिये में जिक्र किया गया कि जिस किस्म से काजी फायजीसा साहब की बेगम साहिबा का जब केस चल रहा था और उसका एक परतौर डालने की कोशिश की काजी फायजीसा के ऊपर, और फिर ये फैसला हुआ अदालत में कि भाई उनकी बेगम का मामला दूसरा है, आप जज को क्यों शामिल करते हैं? कहते हैं उसी ही की एक नज़ीर के तौर पे अगर इमरान खान ने कुछ किया तोशाखाना से तो उसकी बेगम का उसमें क्या कसूर बनता है? और गालिबन इस बुनियाद पे अदालत ने यह फैसला किया कि इनको छोड़ दिया जाए। देखिए, मुझे कोई डील या हाँ डील हो सकती है, डील नहीं ढील हो सकती है। 26वीं तरमीम हो गई, हुकूमत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई। हुकूमत ने कहा कि ये जो थोड़ा सा शोर हुआ, हमने जो कुछ शोर मचाया तो ठीक है, इसका एक बड़ा अच्छा एक जिसे कहते हैं ना कि एक फील गुड फैक्टर, वो फील गुड फैक्टर ये है, भले आप उसका कोई नजराना कोई वो ना बोले। और इन्होंने किया क्या है? इन्होंने तो अपना स्टांस लिया, इन्होंने वोट दिया, ना कुछ
26वीं तरमीम अपनी जोर पे अदालत के अंदर उसको पास किया गया। आज वो एक कानून के तौर पे, आइन के एक शिक के तौर पे एग्जिस्ट करती है। तो इनका तो कोई उसमें हिस्सा नहीं था कि इनको कुछ करना पड़े। हाँ, एक जिसे कहते हैं कि एक फील गुड फैक्टर दुनिया को, पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए कि हाँ, इसके अंदर हम एक और जबरदस्ती ज्यादती जबर नहीं करेंगे। और अल्लाह करे कि ऐसा हो। अगर ऐसा है, अगर ये ढील का मामला है, क्योंकि हुकूमत बहुत ज्यादा अपने आप को मुस्तहकम महसूस कर रही है, अगर मुस्तहकम महसूस करती है और समझती है कि खवातीन के ऊपर, खवातीन को इतनी इतनी देर तक जेलों में रखना मुनासिब नहीं है, तो भले उसका बुशरा बीबी पहला हिस्सा हो। उम्मीद है कि यास्मीन राशिद उसके बाद एक और हिस्सा होंगी। अगर कोई एक दो और भी हैं, मुझे उनके नाम नहीं पता, अगर कोई हैं भी तो, अगर कोई हैं तो खवातीन को ऐसा ऐसा छोड़ना चाहिए। बाकी सियासत, मेरा ख्याल है कि सियासत की हद तक ही खेलनी चाहिए। ये जो जेलों वाला मामला है, हाँ, अगर जुर्म है, जुर्म की एलिगेशंस हैं, उनको जरूर ट्राई करें, लेकिन एक अदालती प्रोसेस के थ्रू भी तो ये सब कुछ हो सकता है। अदालत भी तो इस फैसले पे पहुंच सकती है। या ये कि हमारी थ्योरी में यही लिखा है कि नहीं, ऊपर से कोई एक मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड बैठा, हर चीज ऐसा ग्रैंड डिजाइन लेके बैठा है, कोई कहेगा जब ये होगा फलाने डेट को ये होगा। वरना आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान को पेश करो, तो क्या हुआ? क्यों नहीं पेश किया गया? अगर डील होती, अगर वो आता है इमरान खान और इमरान खान के ऊपर कोई डील होती, तो मैं कहता हाँ डील हुई है, उसको जमानत मिलती, मैं कहता डील हुई है। बुशरा बीबी एक खातून खाना, चाहे जितनी मर्जी अहम उनका रोल रहा हो, मेरा नहीं ख्याल कि शहजाद साहब देखें, खातून खाना आज तो नहीं है ना, सब जानते थे खातून खाना है। 9 माह से वो जेल में थी, मुकदमे में कुछ था नहीं, तो फिर लटका क्यों? आपने खुद कहा ना कि यहाँ तक, हमें तो नहीं अंदाजा है कि मामला कहाँ तक का है, पहला स्टेप क्या है और तीसरा स्टेप क्या बनेगा। हमारे यहाँ तहकीक का और तफ्तीश का जो तरीका है ना, बदकिस्मती से पाकिस्तान में यही है कि जब आपने किसी से कोई चीज़ मनवानी होती है तो आप कुछ ऐसे सेंसिटिव लोगों को उठा लेते हैं जो कि जो मुल्जिम है उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, और फिर आप समझते हैं कि इनके जोर पे हम इनको मनवा लेंगे। ठीक हो गया। शायद पूरी कोशिश करके देख लिया, कोई ऐसा सिलसिला नहीं मिला, जिस तरह प्रोसिक्यूशन का जिक्र हुआ, तो मेरा ख्याल है कि उस नहज पे, उस नुक्ते पे बात पहुंच चुकी थी जहाँ पे अदालत ने महसूस किया कि इनको रखना कुछ भी फायदा नहीं दे सकता, तो इसलिए उनको जाने दिया। और जाने दें उनको, क्योंकि वो जाएं, ठीक है, अच्छा हुआ जमान पाक चली गई, लो इधर बनी गाला भी नहीं रही। गेट आउट ऑफ इस्लामाबाद, अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, जाके अपना दुआएं करें अपने खामंद के लिए, बादशाह साहब के लिए, और उम्मीद करें कि वो दुआएं कबूल होंगी। वो जरूर हो जाएगी। इफ्तिखार साहब ने उनके लिए कर दी है, वो आगे करेंगी, पहुंच जाएंगी दुआएं। हमाद गजनवी साहब, डील और ढील की बात हो रही है, अभी तक मैं फिर माजी पे जाऊंगी, जाहिर बात है आज जो हो रहा है हमें कुछ अरसे बाद पता चलता है कि उसके पसे पुश्त या पसे पर्दा क्या था। सियासतदानों की रिहाई डील साबित होती रही। आप यहाँ पर मरियम नवाज के मामला देखें, नवाज शरीफ साहब के मामला देखें, शहबाज शरीफ साहब के देखें, जरदारी साहब के देखें, कुछ भी चल रहा हो, मगर ये हमेशा कहा जाता रहा कि सियासी मुकदमात बने, अंदर गए, कुछ हल निकला ना निकला, खजाने में कुछ आया ना आया, लोग बाहर आ गए और ओहदों पर बराजमान भी हुए। इस वक्त आपको लगता है ये वाकई रिहाई एक अदालती फैसला ही है, ये कुछ इससे बढ़कर है जो अभी हमें दिख नहीं रहा? फिर वही साजिशी थ्योरीज की तरफ हमें जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। अगर हम माजी को मद्देनजर रखें तो माजी में भी ऐसा होता रहा है कि हम किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत इस तरह लोगों को छोड़ते रहें, लेकिन उसका एक टच तो, मतलब उसका एक, आपको पता लग जाता है कुछ वक्त के बाद, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो आदमी रिहा किया गया उसका रवैया फिर क्या रहा और उसमें क्या तब्दीली आई, या उसकी पार्टी में या उसके, ये तो हालिया तारीख में आपको अगर 18 से 24 में तो बहुत से ऐसे वाकयात मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ। तो इस वजह से हम जरा, ये जो आपने बात जहाँ से आगाज़ की ना फैसल वाउडा साहब से, तो फैसल वाउडा साहब के जो अक़वाले फैसल हैं वो हम जानते हैं कि वो शेख रशीद साहब के जानशीन समझे जाते हैं, यानी एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको वो सामने ला रहे होते हैं। तो उसमें यकीनन ख्वाहिशात का भी तो दखल होता है ना, कि आपका एक एंगल है, आप चाहते हैं कि इससे पीटीआई में फ्रेगमेंटेशन बढ़े, जैसे कि वो कह भी रहे हैं कि आप देखिएगा एक पुरानी पार्टी अलहदा हो जाएगी, एक फैक्शन बन जाएगा, एक लॉयर्स का अलहदा हो जाएगा, और अलीमा बाजी शायद कुछ अलहदा कर लें, और एक तरफ बुशरा बीबी। ये सारी उनकी फ्रेगमेंटेशन की जो ख्वाहिश है पार्टी की, वो तो नज़र आ रही है। और उससे पहले पार्टी में क्योंकि एक इंतशारी सूरत हाल है ही, लिहाजा उसको ज़रा तक़वीत भी मिलती है उनकी बात को। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो बुशरा बीबी की रिहाई जो है उससे पार्टी को एक यानी मुर्तकज़ होने में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिस पर इमरान खान कामिल भरोसा रखते हैं और वो उनकी मशीर रही हैं, हुकूमत में भी मशीर होती थी, और उसके बाद का जो पीरियड गुजरा है उसमें भी वो पार्टी को बुनियादी एक वो फराहम करती थी, तवानाई भी और लाइन देती थी।
और उनका तजर्बा है इस मामले में, यानी एक्सपीरियंस है। और अगर आप आवाम की तरफ देखें, नहीं पार्टी का रवैया, लोगों का क्या होगा, तो लोग भी समझते हैं कि वो इमरान खान की वफ़ादार हैं और मुश्किलें काटी हैं उन्होंने उनके लिए, और लिहाजा आवाम भी उनको कबूल कर सकते हैं। यानी मैं ये सारे दलाइल दे रहा हूँ कि उनको पार्टी के सरबराह के तौर पर तस्लीम किया जा सकता है। यानी आवाम की नज़र में वो लोग समझ सकते हैं कि ये सही नुमाइंदा है और ये पार्टी को इकट्ठे रखने में मुआविन हो सकती है। यहाँ एक सवाल जहन में आता है, आप जिस मुर्तकज़ होने की और एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पीटीआई को देने की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको इस तरीके से समझना चाहें कि बुशरा बीबी की रिहाई डील के तहत हुई या नहीं हुई, उनके अल्फाज आने वाले दिनों में जिस तरह के होंगे, अगर वो मुफाहमती हैं तो क्या प्रिडिक्ट करेंगे, और अगर वो मुजाहिमती तर्ज इख्तियार करती हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो हिस्सा नहीं लेंगी, रहनुमाई करेंगी, तो क्या ये तय कर देगा कि फिर दरअसल पीछे क्या है? जी आपने सही कहा कि अगर वो ये सारा मामला पार्टी का है, इतना आसान नहीं। असल में तो वो पार्टी की क़यादत उनको करना चाहिए, पार्टी के नुक्ता नज़र से कह रहा हूँ कि वो पार्टी को इकट्ठा करने का तरीका इस वक्त ये है, उनके ऊपर कंसेंसस हो सकता है इमरान खान समेत। इमरान खान अब उसको उस तरह वो चेयरपर्सन नॉमिनेट नहीं करते, ना पहले किया, ना शायद आइंदा भी ना करें, क्योंकि उनकी मौरूसियत के हवाले से एक ख़ास उनका स्टांस है। लेकिन पार्टी ज़रा अगर और मुंतशिर हुई तो कोई हैरत नहीं होगी कि उसको इकट्ठा रखने के लिए बुशरा बीबी को बिल्कुल मरकज़ी किरदार दे दिया जाए। वो अब भी होगा उनका, लेकिन उसको बिल्कुल फिर फॉर्मलाइज कर दिया जाए, इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। लोग उनके ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं, कंसेंसस हो सकता है। हाँ, उनकी बहनें वगैरह ये जो छोटी छोटी बिकरिंग होती है ये चलती रहेगी। आप माजी में भी नज़र डालिए तो आप देखिए ना हमारी तारीख़ में क्या हुआ कि लोग फिर आखिर इकट्ठे वहीं पर होते हैं जहाँ पर के लीडर कहता है, भुट्टो साहब जहाँ कहते हैं, जहाँ नवाज शरीफ कहता है, वहाँ पे अगर बानी का झुकाव अहलिया की तरफ होगा तो सब वहाँ हो जाएंगे, बहनें पीछे हो जाएंगी, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, पीपल्स पार्टी में नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो, नून लीग में कुलसूम और मरियम नवाज, मुश्किलात का शिकार सियासी रहनुमाओं के घरों से खवातीन को क्राउड सपोर्ट मिलता रहा, ये नजर आया है। क्या पीटीआई के मुख्तलिफ ग्रुप्स जो अभी हमारे साथ बात करें, अपने इख्तिलाफात भुलाकर बुशरा बीबी के गिर्द इकट्ठे हो पाएंगे? वो मरकजियत जमात को, वो पोलिटिकल स्ट्रेटेजी जमात को मिल जाएगी जो ये तकसीम का या इंतशार का तासुर है, ख़त्म करने में मदद मिलेगी? जी, जिन खवातीन का आपने नाम लिया, और मैं इसमें ऐड करूंगा मोहतरमा नसीम वली का, बेगम नसीम वली खान का। उन्होंने भी अपनी पार्टी को संभाला था, और ज़ाहिर नुसरत भुट्टो साहिबा ने भी, और नवाज शरीफ की अहलिया जो है बेगम साहिबा, उन्होंने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। अब देखना है कि क्या बुशरा साहिबा भी इस तरह का किरदार अदा कर सकती हैं या नहीं कर सकती। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है अभी वक्त पड़ा है, अभी मुश्किलात चल रही हैं। अब इसमें यह कहना कि डील हुई है फैसल वाडा साहब का, तो मैं सोच रहा था क्या ये डील हुई है कि बाबी को रिहा कर दिया जाएगा और नंदों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात जो है वो मुझे नजर आती है कि अगर अगले चंद रोज में किसी नए केस में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो उसमें कोई प्लान तो मौजूद है। और उसकी वजह जो है नजर आती है हमें कि इस वक्त जबकि इमरान खान बंद है, ना सिर्फ बंद है बल्कि उनकी कम्युनिकेशन लिमिटेड है, उनके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो भी लिमिटेड है और उनकी कम्युनिकेशन भी लिमिटेड है। उसमें यह हुआ है कि मुख्तलिफ सेंटर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बन गए हैं, आप इन्हें सेंटर्स ऑफ पावर कह लें, आप इन्हें सेंटर्स ऑफ इन्फ्लुएंस कह लें, और उससे वो चीज पैदा हुई है जिसको हमाद गजनवी साहब ने कहा कि इंतशारी सूरत हाल, इंतशार जैसी सूरत हाल नजर आती है। क्योंकि हमें लगता है कि मुख्तलिफ लोग और पीटीआई के जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं वो मुख्तलिफ पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहते हैं, और बाज़ औक़ातों में बड़ा वाज़े तौर पे लगता है कि इख्तलाफात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, शदीद हैं इन लोगों के दरमियान में। अब बुशरा साहिबा जो हैं वो ज़ाहिर इमरान खान के बहुत करीब हैं, शायद सबसे ज़्यादा करीब है, शायद सबसे ज़्यादा इमरान खान उनको ट्रस्ट करते हैं। लेकिन फिर आप ये देखिए कि बुशरा बीबी का सियासत का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो सियासत में कभी नहीं रही, उन्होंने सियासत को कभी लीड नहीं किया, पॉलिसी साजी में कभी नहीं रही, पॉलिटिकल ओहदा उनके पास कभी नहीं रहा, और उनके बारे में ये समझा जाता है कि वो इंतहाई मजहबी खातून है, एक रूहानी शख्सियत है, और वो जो फैसले करती हैं वो भी सियासी बुनियादों पर नहीं करते, उनके प्रोज एंड कॉन्स देखकर पॉलिसी की बुनियाद पर, सियासत की बुनियाद पर नहीं करती, बल्कि रूहानी तौर पर वो जिस चीज को समझते हैं कि ये होना चाहिए उस बुनियाद पर फैसले करती हैं। अब ये सियासत से बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज है। अब इमरान खान की बहन अलीमा साहिबा जो इस वक्त जेल में है,
वो भी एक इन्फ्लुएंस रखती हैं। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, अभी आपने पहले भी उनकी बहनों का जिक्र किया। ये जो वाडा साहब ने गुज़िश्ता रात बात की है उसमें वो सिर्फ उनकी बहनों को ही मुखलिस कह रहे हैं। वो कहते हैं बानी पीटीआई के साथ बहनें मुखलिस हैं, और फिर अगली जुमले में कहते हैं कि उनकी अहलिया की रिहाई हो जाएगी और ये 100% डील के नतीजे में हो रही है। ये वाडा साहब तुम जमात का हिस्सा नहीं, कहीं आसपास नहीं है, ये खानदान के अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर उनकी राय भी कोई तकसीम पैदा करने की कोशिश है? देखिए, ये जो बड़े लीडर होते हैं ना, किसी भी जमात के हों, इनके साथ करोड़ों लोग मुखलिस होते हैं। ये मामूली लोग नहीं होते। चाहे जुल्फकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक उनकी बेगम मुखलिस है और उसके अलावा कोई मुखलिस नहीं है। और खलूस किसने किसका दिल चीर कर देखा है। हम तो देखेंगे ना एक्शंस को कि कोई जो कर रहा है वो उससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, किसी के दिल में क्या है, ये तो अल्लाह की जात जानती है, या पता नहीं वाडा साहब को कोई इल्हाम हो तो उन्हें मालूम होगा। हमें तो ये पता है कि सब लोग, मैं ये अस्यूम करूंगा कि सब लोग मुखलिस हैं। खलूस के साथ वो मुख्तलिफ समझते हैं, उनकी राय मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि पार्टी अगर इस डायरेक्शन में जाए तो पार्टी को फायदा होगा, और सेंट्रल फिगर जो है जिसने फाइनल फैसला करना है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अब आप देखिए, ये बड़ी अहम बात है। जब आप ये सेंट्रल फिगर की बात कर रहे हैं, ज़ैगम साहब सवाल लीजिएगा, सेंट्रल फिगर की बात कर रहे हैं, ऊपर आपने कहा कि वो फैसले रूहानियत की बुनियाद पे करती है। पीटीआई में एक उकाबी तर्ज सियासत है, एक सुलझी हुई आवाजें हैं। केपी का भी एक फैक्टर बीच में रख लें। किस तरीके से फैसला होगा कि चीज़ों को किस रुख पे लेके आगे बढ़ना है? ये आपको बता दें कि हम लाहौर की बात कर रहे थे, मगर खबर यह है कि पेशावर की तरफ मूव किया है बुशरा बीबी ने। देखिए ना, यही टेंशन है ना, और जाहिर है कुछ लोग चाहेंगे ये टेंशन ज्यादा बढ़े और इसमें पार्टी का नुकसान हो। अब आपने जिनको उकाबी ग्रुप का नाम लिया, जो कहते हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पे राम भली करेगा, अब ये जो खास तौर पे केपी वाला ग्रुप है, उनके पास बड़ा तहफ्फुज है, उनकी फैमिलीज केपी में रह रहे हैं, वो यहाँ मुजाहरा करके वापस केपी में जा सकते हैं, खास तौर पे लीडर हैं, और उनको छेड़ना इसलिए आसान नहीं है कि उसमें एक फेडरेशन का मसला आ जाता है। लेकिन आप देखिए, पिछले मुजाहरे में भी तो 1000 वर्कर तो जेलों में चले गए ना, मुझे पता नहीं उसमें से कितने रिहा हुए या नहीं हुए। अब उस ग्रुप पर जो सलमान अकरम राजा ने तनकीद की है, आप जरा उसको सुनकर देखिए, जो पॉलिसी को बदलना चाहते हैं, जो कहते हैं कि बहुत इसमें नुकसान हो रहा है, और मैं सेक्रेटरी जनरल के तौर पर इजाजत नहीं दूंगा कि इस तरीके से ईंधन बनाया जाए वर्कर्स को और नौजवानों को। खास तौर पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से जो नारे लगाए जाते हैं, जिनको ग्राउंड रियलिटी का एहसास नहीं है, वो इस तरह कमांड नहीं कर सकते हैं जमात को। जी देखिए ना, अब एक तरफ वो हैं, अगर सलमान अकरम राजा के अलावा कोई और शख्सियत होती तो अब तक तो उस पर तोहमत लग चुकी होती, उसको कह दिया होता कि सेल आउट है। लेकिन जाहिर है वो इतनी बड़ी शख्सियत है, वो सेक्रेटरी जनरल हैं कि उन पे इल्जाम लगाना दूसरे ग्रुप का मुश्किल है। अब आप देखिए कितने मुख्तलिफ नजरियात हैं, ये मौजूद हैं, और अब बीच में बुशरा बीबी भी आ गई। हमें मालूम नहीं बुशरा साहिबा का क्या उसमें तर्ज होगा, लेकिन जो प्लान है वो यही है कि जो टेंशन है ये मजीद इनके दरमियान में, पीटीआई के दरमियान में रहे, मजीद फैले, और उसकी वजह से पीटीआई जो है वो एक इंजमात का शिकार। दुरुस्त हो गया, ज्यादा गड़बड़ न करे, टेंशन मजीद फैले और मजीद बढ़े, ये आने वाले दिन बताएंगे क्या होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, कानून बन गया है, मगर नकाद तलाश कर रहे हैं, इतराजात और धड़ाधड़ नुक्ते उठा रहे हैं। बात करेंगे इस पर ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मुल्क के कई आईनी हल्के 26वीं तरमीम में अहम कानूनी पेचीदगियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन कानूनी हल्कों के मुताबिक आइन के आर्टिकल 191(a) के तहत आईनी बेंचेस में नामजदगी और जजेस का तयन जुडिशल कमीशन को करना है। जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचेस के सबसे सीनियर जज या जजेस को शामिल करना जरूरी है, जबकि आईनी बेंचेस के जिन सीनियर तरीन जज या जजेस का तकर्रुर होना है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी होंगे। इसी तरह चीफ जस्टिस को नामजद करने के प्रोसेस पर भी कानूनी पेचीदगी का जिक्र किया है। अगर 3 सीनियर तरीन जजेस में नामजद किए जाने वाला जज चीफ जस्टिस बनने की पेशकश कबूल न करे, ऐसी सूरत में बाकी रह जाने वाले सीनियर जजेस में से एक जज के नाम पर गौर किया जाएगा। बाकी रह जाने वाले 2 सीनियर जजेस में से एक के नाम पर गौर होगा। हुकूमत ने आज ही 26वीं तरमीम पर प्रेस और सोशल मीडिया में फैलाई जा रही बाज़ गलत फहमियों की वजाहत भी जारी की है। इसमें बताया गया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 अरकान पर मुश्तमिल है। कमीशन अपने पहले इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए आर्टिकल 191(a) के मफहूम में जजेस को नामजद करेगा, और नामजद जजेस में सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा।
आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज कमीशन का भी रुकन बनेगा। अगर वो पहले ही कमीशन का रुकन है तो आईनी बेंचेस का अगला सीनियर जज कमीशन का रुकन बन जाएगा। ऐसे में सवाल जन्म लेता है कि क्या हुकूमती वजाहत के बाद 26वीं तरमीम के हवाले से फैलाई जा रही गलत फहमियों का अजाला हो पाएगा, या फिर ऐन आइन के मुताबिक मंजूर की गई इस तरमीम को मुतनाज़ बनाकर सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की जाएगी। पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत, इत्तेहादी जमातों और JUI की जानिब से मंजूर करदा बाद सियासी और कानूनी हलकों की जानिब से तरमीम को मुतनाज़े बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? शहजाद चौधरी साहब, ये वही ऊपर भी खैर आप भी बात कर रहे थे और लोगों ने भी की कि हम तनाज़ा या साजिश इसकी तलाश में रहते हैं, मगर सर जाहिर बात है मुल्क को 77 साल हो गए, कुछ बातें बिला वजह होती भी नहीं है। इंसान माजी से सीखता है, माजी कहीं ना कहीं जहन में रहता है। आपको लगता है कोई कोशिश की जा रही है? क्यों की जा रही है? देखिए, जिस खत्ते को हम बिलोंग करते हैं ना, बदकिस्मती से एक इसके अंदर एक ऐसी आदत या एक कहते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक किसी एक कौम का बन जाता है। वो ये है कि आप कहें, आप जब कोई चीज प्रपोज करें तो सबसे पहला जवाब आएगा कि ये क्यों नहीं हो सकती। यानी सबसे पहले वो आपको सबसे तनकीद पकड़ी जाएगी। आपको ये नहीं कोई बताएगा कि अच्छा अगर ये मकसद है, ये करना है, तो इसको इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। उस तरफ नहीं कोई जाएगा। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि क्यों नहीं, मुमकिन नहीं है, क्यों नहीं, कैसे नहीं हो सकता। ये हमारा रोजमर्रा का एक उसूल बन चुका हुआ है, जिसने हमारी कौम को बादशाह के पहले कुछ काम नहीं करती और 25-30% उसके ऊपर और कम कर दिया काम। बहरहाल 26वीं तरमीम इस वक्त एक आईनी तरमीम, आइन का हिस्सा बन चुकी है जी। एक ही तरीका है कि आप या आइन को माने या आप आइन को ना माने। अच्छा, क्या 26वीं तरमीम में कोई झोल नहीं होंगे? जरूर होंगे। इसीलिए अमेंडमेंट एक और भी आ सकती है, जल्दी आ जाएगी, थोड़ा ठहर के आ जाएगी, तजर्बे के बाद आ जाएगी। कीड़े निकालने वाले तो बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज है, एक नई चीज आई है, कोई आईनी अदालत नहीं बनी, एक आईनी बेंच बना है। आपके पड़ोसी मुल्क में एक आईनी बेंच एग्जिस्ट करता है। हो सकता है चला के तो देखें, हो सकता है इसमें कोई बेहतरी की शक्ल निकल आए, हो सकता है कि इसी निज़ाम को, इसी कानून को हम और बेहतर कर पाएं, रिफाइनमेंट ले आएं, इसके अंदर बेहतरी ले आएं, ये हमारे हक में बेहतर हो जाए। यानी ये जो हमारे बड़े बड़े मसाइल हैं उनके अंदर कुछ बेहतरी आ जाए। तो हम उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम क्यों बेहतरी की तरफ नहीं जाते? मेरा ख्याल है कि देखिए ये वो लोग हैं जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। जाहिर है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 26वीं तरमीम नहीं चाहते। हाँ, ये जो बात है कि अच्छा वो उसका हिस्सा होगा, जब तक रूल्स ऑफ द गेम बन रहे हैं और क्लियर कर दिए गए हैं आपको कि अच्छा इसका मेंबर इसका हिस्सा होगा, ये नंबर 2, वो ऑलरेडी अगर है तो नंबर 2 बन जाएगा, आईनी बेंच का जो नंबर 2 होगा, वगैरह वगैरह, इतने जज होंगे, इतने सियासतदान, वो सब कुछ अपनी जगह पे कायम है। तो फिर अच्छा अगर आपको तो इस रूल के नीचे रहते हुए अब खेल को आगे चलने दें, निजाम को चलने दें, और हम पे झोल नजर आ जाएंगे अगर आएंगे तो। और यकीनन यही पार्लियामेंट इन झोल को देखते हुए ये अगली पार्लियामेंट उसको ठीक कर देगी। खुदारा उसको फुल स्टॉप मत डालें, उसको रोक मत दें निजाम को। तो इसलिए ना किसी की बात से निजाम रुकता है। 26वीं तरमीम अपनी जगह पे मौजूद है। आइन चलेगा, इसी तरीके से चलेगा। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, वो वक्त के साथ आती रहेगी। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, PTI के हामी वकला ने तो धमकियां देना भी शुरू कर दी हैं। 2007 और 9 में चली वकला तहरीक उस वक्त के मखसूस हालात के सियासी तनाजुर में या सियासी हालात के तनाजुर में थी। आज इत्तेहादी जमातें ही नहीं है, खुद अपोजिशन से भी JUI ने भी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर करवाया। PTI के हामी वकला या उस माइंडसेट को वो क्लिक मिल सकेगा जो उस वक्त वकला तहरीक को मिला? एब्सोल्युटली नामुमकिन है। मैं बिल्कुल शहजाद साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि बेहतरी की तजावीज़ दें। मतलब क्रिकेट मैच होना है, उसकी पिच पर ही डिबेट शुरू हो जाती है। पिच अच्छी नहीं बनी, ये स्विंग नहीं करेगी, यहाँ पे फास्ट बॉलर नाकाम हो जाएगा। और जब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, मैच ख़त्म होता जाता है, तो वही तबसा निगार जो पिच के बनने पर ही बुनियादी इतराज़ करते थे, वो ऐसा ऐसा कहने लगते हैं गालिबन मौसम ने पिच को कुछ बेहतर बना दिया है, गालिबन जो टेम्परेचर है ये बदला है, और इस टेम्परेचर के बदलने से इस पिच की शक्ल बदल गई है। और भाई पॉजिटिविटी की तरफ आओ, चलने दो, और बिल्कुल ठीक है, अगर गलती है तो उसके गलती को ख़त्म करने के लिए एक और आईनी तरमीम भी हो सकती है। मैं आपको बड़ा क्लियरली कह दूँ कि एक बात है कि जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादर की राय है कि अगर आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन की 2 या 3 अरकान दस्तयाब ना हो तो दस्तयाब अरकान आईनी बेंचों का फ़ैसला कर सकते हैं। इसके लिए तरमीम की ज़रूरत है, नंबर 1। दूसरी है, जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा है कि अगर सीनियर तरीन जजों को आईनी
बेंच और जुडिशल कमीशन के मेंबरान के तौर पर नामजद किया जाता है तो फिर किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, इस पर अमल तो करने दो, अभी हुआ ही कुछ नहीं। अच्छा क्या खेल क्या है, वो चले गए हैं, वो शामिल नहीं होना चाहते थे हलफ के अंदर, उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, वो शक्ल उनकी नहीं देखना चाहते थे, 8 जजेस वैसे के वैसे इकट्ठे हैं, वो खेल जो है वो जारी रहेगी। यार क्या कर रहे हो, ये मुल्क है, खुदा के वास्ते चलने दो उसको काम को आगे। और जहाँ खराबी होगी, बड़ी अच्छी बात शहजाद ने कही है, जहाँ खराबी होगी उस खराबी को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट मौजूद है। दुरुस्त। मैं हैरान हूँ कि चंद फर्द अपने आप को पार्लियामेंट से भी बालातर समझते हैं, उनकी अकल से बालातर समझते हैं, वो अपने हर आदमी हर चीज़ पर राय देता है। ये प्लीज़ ऐसा ना करें, हमें बहुत मुश्किल से आगे जाने का मौका मिल रहा है। देखें, परसों रात तक बुशरा की रिहाई का कोई इम्कान नहीं था, आज बुशरा रिहा होके जहाँ वो जाना चाहता मुनासिब जगह पे वो गई हैं। तब्दीलियाँ आती हैं वक्त के साथ साथ, अगर ख़राबी है तो उस खराबी को दुरुस्त किया जा सकता है। अगर पिच में स्विंग कम है ना तो हौसला कीजिए मौसम के बदलने के साथ, पिच के साथ। यही बात अच्छी है कि पिच के साथ पंगेबाजी मत, निजाम को चलने दें, निजाम को चलने। ठीक हो गया जी, निजाम को चलने जारी रखेंगे। ज़ैगम साहब और हमाद साहब क्या कहते हैं इस ब्रेक के बाद? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैगम साहब, 26वीं तरमीम, बाज़ जजेस भी मुतासिर हुए, सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस हैं जहां पर एक अक्सरियत की बात होती है। क्या तरमीम के खिलाफ वकला को किसी भी किस्म की अदालती कुमक मिल सकती है? अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के सियासी इस्तेहकाम पर क्या असरात होंगे? देखिए, हर पॉलिसी जो होती है वो मुतनाज़ा होती है, हर कानून साजी जो होती है वो मुतनाज़ा होती है। उसकी वजह ये होती है कि हर पॉलिसी, हर कानून साजी के विनर्स होते हैं और लूजर्स होते हैं। सवाल ये होता है कि जिसको नुकसान हो रहा है उसको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और क्या उसको नाजायज नुकसान हो रहा है। जिसको फायदा हो रहा है उसको कितना बड़ा फायदा हो रहा है, क्या उसको नाजायज फायदा हो रहा है। और जिसको किसी पॉलिसी से नुकसान पहुंच रहा है वो कितना नुकसान करने की पोजीशन रखता है, उस पॉलिसी को रोकने की वो कितनी पोजीशन रखता है। हमारे सामने मिसाल है 19वीं तरमीम की, जिसमें जुडिशरी ने फायदा उठाया, पार्लियामेंट को नुकसान हुआ और पार्लियामेंट उसका जवाब देने की सलाहियत नहीं रखती थी। उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पैरालाइज होकर रह गई, मुंजमद होकर रह गई। अपोजिशन जो है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ, अदलिया के साथ मिल गई और इस वजह से अदलिया जो है उसने फायदा उठाया, लीगल कम्युनिटी ने फायदा उठाया, पार्लियामेंट ने नुकसान उठाया। अब जो 26 तरमीम है, अब कुछ लोग उसे कह रहे हैं कि अदलिया का नुकसान हो रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान में, 2 पिलर्स के दरमियान में बैलेंस हो रहा है। लेकिन लीगल कम्युनिटी के पास जो ताकत थी, अब ये ज़हन में रखिए कि तमाम जजेस जो हैं वो पहले वकील होते हैं, वकील ही जजेस बनते हैं जी। इस तरीके से ये 2 कम्युनिटीज एक लिहाज से एक है, बार और बेंच एक है। तो एक का जो नुकसान है, ये ताकत में कमी है, दूसरे की भी ताकत में कमी है। तो इस तरमीम के नतीजे में जो लीगल कम्युनिटी है उसके इख्तियारात में कमी हुई है, पार्लियामेंट के इख्तियारात में इजाफा हुआ है। अब क्या ये कुछ ऐसा कर सकते हैं दोनों साइड्स इसको रोक सकें, जो आपका सवाल है जी। अख्तियारात अदालत के पास मौजूद हैं, अभी तक तो किसी जज ने कोई बात नहीं कही, कुछ रिमार्क नहीं दिए, बज़ाहिर दे आर ओके विद इट, ठीक हो गया। लेकिन जाहिर है अगर वो चाहे जुडिशल रिव्यू का अख्तियार वो उनके पास मौजूद है, वो कर सकते हैं। क्या लॉयर्स जिस चीज की धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पर आएंगे, हम पहले जैसे एक तहरीक चलाई थी हमने, वैसी तहरीक दोबारा चलाएंगे। क्या वो वैसी तहरीक चला सकते हैं? मेरी राय में तो नहीं चला सकते। हो गया। वो तहरीक एक खास हालात की पैदावार थी, उस वक्त वजूहात भी बहुत बड़ी बड़ी वजूहात थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये तरमीम किसी को इतना नुकसान पहुंचाती है कि इसके नतीजे में बहुत बड़ी को मोबिलाइजेशन आ सके या कोई डेस्परेट काम जुडिशरी को या वकला को करना पड़े। ठीक हो गया। हमाद साहब, ये जो पीटीआई हामी वकला या इसके तरमीम के खिलाफ वकला, सियासी जमात, आपके ख्याल में जो ऊपर 2 बातें वो क्लिक ही नहीं, वो ग्राउंड ही नहीं कि इनको कुछ मिल सके, क्या वही सियासी एहतजाज की आड़ में वही कुछ करने की काविश हो रही है? हम ये कहें कि सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत की जा रही है, दम नहीं है इनके इसमें? जी, सियासत हो रही। जैसे आपने बात आगाज़ की
कि ये तो पीसीओ के तहत तो नहीं जज को हल्फ उठा रहा यहाँ पर। पुरानी जो तहरीक चली थी उसकी कितना बड़ा पस मंज़र था, उसके पीछे 8-10 साल की आमरीत थी और एक लंबी हिस्ट्री चली आ रही थी, और पीसीओ फिर एक और मार्शल लॉ लगने लगा था। तो इस वक्त आपको लग रहा है कि उसके करीब करीब भी कोई सूरत हाल हो? ऐसा तो नहीं है। तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद एक बात है जो हो रही है, जैसे गुस्से में बस करते हैं, क्योंकि वो समझते थे और खान साहब ने खुद भी कह दिया था ये डू और डाई है। तो अब जब डू नहीं हो सका तो वो बहरहाल इसके लिए कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए जो 26वीं तरमीम पर एतराज़ किया भी जा रहा था ना, एतराज़ ये था कि हुकूमत जो है वो काबिज़ होने लगी है और अब जजेस लगाने की तमाम तर क़ुव्वत उसके पास आ जाएगी और वो जिसको चाहेंगे जज लगाएंगे, जिसको चाहेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने पहली दफ़ा देख लिया क्या एक्सरसाइज हुई है। वो 12 लोग हैं, वो 8 लोग इकट्ठे करना, वो हुकूमत के पास तो नहीं थे, वो हुकूमत के पास तो 5 भी नहीं थे, 6 भी नहीं थे। तो ये सारे लोग इकट्ठे करने में और उसमें सर कतई कलामी की माजरत, एक तो जेयूआई का सेपरेट वोट, फिर बिलावल भुट्टो साहब खुद कह रहे हैं कि उन लोगों का वोट कहीं और था। जी, जेयूएफ ने देखी कहाँ और वोट दे दिया। तो कितने चेक्स हैं हुकूमत के ऊपर। ये पार्लियामेंट का वाकई एक मुकम्मल चेक इसके ऊपर मौजूद है। कभी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं तो वो तो हुकूमत के ऊपर चेक्स ही चेक्स हैं। जिस तरह 26वीं तरमीम हुई है, यानी वो 58 से 26 पे आ गई तरामीम, कम होते होते तो वो कैसे आ रही थी? चेक्स की वजह से आ रही थी। तो जबकि पहले हम क्या देखते थे कि सिरे से कोई चेक ही नहीं है, आप जो मर्जी कर दें, यानी आप आइन को लिखिए और फिर रीराइट कीजिए और कुछ का कुछ करते चले जाइए और पहले कहिए कि अब जज का दिमाग बदल गया है, उसके ऊपर पुराने फैसले अप्लाई नहीं होंगे। ये सब बातें आप सुनते थे ना पहले। तो ये तो पार्लियामेंट का मामला जो है बज़ाहिर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे इफ्तिखार साहब ने फरमाया, ये नई पिच है और नई पिच के बिहेवियर को भी अभी हम देखेंगे। हमें मालूम है मिट्टी कहाँ से आई है, आबो हवा क्या है, लेकिन नई पिच के हवाले से फिर भी एक ज़रा होता है ना, आदमी ज़रा देखता है कि भाई ये क्या होने जा रहा है, वो हम देखेंगे। ये हमारा काम है। खिलाड़ी पैड पहने और नेट पे प्रैक्टिस करें। हम सिर्फ तालियां बजाने के लिए नहीं बैठे, हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। बज़ाहिर ये अच्छी चीज़ लग रही है। चलें जी, ठीक हो गया, अच्छा लग रहा है। आने वाला वक्त तय करेगा कि अगर इसके अंदर कोई लूप होल्स हैं तो उसे दोबारा से कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।